चैनल आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड टॉपिक है हमारा आज का जॉइंट वेंचर्स। एंड गाइस इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। सो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एज यू हैव स्टडीड अर्लियर कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। सबको पता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है काफ़ी सारे टाइप्स की होती है, जैसे चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे ग्लोबल एंटरप्राइज हो। ग्लोबल एंटरप्राइज का मतलब है मल्टीनेशनल कंपनी हो। Now, any business organization, if it so desires, can join hands with another business organization. अगर कोई बिजनेस चाहे तो वो दूसरे किसी बिजनेस के साथ हाथ मिला सकती है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, यानी दोनों का ही बेनिफिट हो। ऐसे मिलके दोनों एक साथ बिजनेस कर सकते हैं, दो बिजनेस आपस में। ठीक है। दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस मे बी प्राइवेट, गवर्नमेंट ओन्ड और अ फॉरेन कंपनी। अब ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो एक दूसरे के साथ हाथ मिला के काम कर रही हैं, ये कोई सी भी हो सकती हैं, प्राइवेट हो सकती हैं दोनों, या गवर्नमेंट हो सकती है, या कोई फॉरेन कंपनी हो सकती है, यानी मल्टीनेशनल कंपनी हो सकती है। कोई भी लोग आपस में हाथ मिला के काम कर सकते हैं। व्हेन टू बिजनेसेस एग्री टू जॉइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस एंड म्यूचुअल बेनिफिट, इट गिव्स राइज टू जॉइंट वेंचर। सो जब दो बिजनेस आपस में जॉइन यानी जुड़कर बिजनेस करते हैं, एक साथ मिल के बिजनेस करते हैं म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, यानी दोनों को ही इस चीज़ का बेनिफिट मिले, इसलिए वो बिजनेस मिलकर करते हैं, तो इससे बनता है जॉइंट वेंचर। ठीक है। बिजनेसेस ऑफ एनी साइज कैन यूज जॉइंट वेंचर्स टू स्ट्रेंथन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अब बिजनेस कोई भी साइज का हो सकता है, कोई बड़ा बिजनेस छोटा बिजनेस कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जॉइंट वेंचर बन सकता है। ठीक है, चाहे छोटे बिजनेस जुड़े आपस में, चाहे बड़े बिजनेस जुड़े। अब जब वो बिजनेस जुड़ रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए जुड़ सकते हैं, यानी लंबे समय के लिए भी पार्टनरशिप्स ही कर सकते हैं, मतलब मिलके काम कर सकते हैं, जैसे 10 साल 15 साल। शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि एक साल के लिए उन्होंने कोलैबोरेट कर लिया कि 1 साल तक हम इस प्रोजेक्ट पे मिलके काम करेंगे, तो वो भी जॉइंट वेंचर ही कहलाएगा। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने समय के लिए काम कर रहे हो मिलकर। A joint venture can be flexible depending upon the parties requirement. जॉइंट वेंचर बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। पार्टीज रिक्वायरमेंट यानी दोनों ही पार्टी, यानी दोनों ही बिजनेस जो आपस में मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो मिलके जैसे मर्जी टर्म्स एंड कंडीशन अपनी मर्जी से रख सकते हैं और जॉइंट वेंचर बना सकते हैं। These need to be clearly stated in a joint venture agreement to avoid conflict at later stage. बस हाँ, जब आप स्टार्टिंग में जॉइंट वेंचर का एग्रीमेंट बनाओगे तो क्लियरली वहाँ पे मेंशन कर दो, सारी चीज़ें बता दो, ताकि फ्यूचर में जो है कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर लो। नेक्स्ट, a joint venture may also be the result of an agreement between two businesses in different countries. अब जो जॉइंट वेंचर है वो उन दो बिजनेस में भी हो सकता है जो अलग अलग कंट्रीज से हैं, जैसे कि एक यूएस से और एक इंडिया से। अगर दो कंपनीज या दो बिजनेस हैं अलग अलग कंट्रीज से, वो भी साथ में जुड़कर काम कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर बना सकते हैं। In this case, there are certain provisions provided by the governments of two countries which will have to be adhered to. इस केस में क्या होगा कि गवर्नमेंट के कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो कि दोनों ही कंट्री को एडहेरे टू का यह मतलब है यहाँ पे ओबे करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जॉइंट वेंचर के रिगार्डिंग, जो दोनों गवर्नमेंट ने बनाए हैं, दोनों देश के गवर्नमेंट ने। Thus we see that joint ventures may mean many things. So joint venture में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं depending upon the context we are using in. But in a broader sense, a joint venture is the pooling of resources and expertise by the two or more businesses to achieve a particular goal. लेकिन अगर एक broader sense में हम बात करें तो जॉइंट वेंचर क्या है? पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी जॉइंट वेंचर में जो दोनों बिजनेस आपस में जुड़ के काम करते हैं वो रिसोर्सेज भी शेयर करते हैं, एक्सपर्टीज़ यानी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, ताकि उन दोनों का ही गोल अचीव हो, दोनों को ही बेनिफिट हो। ठीक है, ऐसे थोड़ा ना कि पार्टनरशिप हम तभी करते हैं ना किसी के साथ जब हमें भी बेनिफिट हो, है ना, तब ऐसे थोड़ा ना किसी के साथ हम जुड़ जाते हैं। आगे देखो, द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ बिजनेस आर ऑल्सो शेयर्ड। बिजनेस में अगर कोई रिस्क होता है, लॉस होता है, रिवॉर्ड्स या कोई प्रॉफिट होता है, तो दोनों ही बिजनेस मिलके शेयर करेंगे। जब जॉइंट वेंचर होता है दोनों का ही हिस्सा है, जब प्रॉफिट है चाहे लॉस है, दोनों में। द रीजन्स बिहाइंड द जॉइंट वेंचर ऑफर इंक्लूड बिजनेस एक्सपेंशन। और रीज़न क्या है कि लोग जॉइंट वेंचर करते हैं, मिलके काम करते हैं, वो अपने बिजनेस एक्सपेंशन यानी बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं।
डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट बना रही हैं दो कंपनीज मिलके, ऐसा हो सकता है। मूविंग इनटू अ न्यू मार्केट, हम कोई नई मार्केट में एंटर कर रहे हैं, किसी नई कंट्री में सपोज हम बिज़नेस चालू कर रहे हैं, तो वहाँ के किसी बिज़नेस के साथ हमने मिलके जॉइंट वेंचर कर लिया ताकि हमें वहाँ की मार्केट का आइडिया हो जाए। देखो लिखा ना, अनदर कंट्री की बात हो रही है यहाँ पे। इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन फॉर कंपनीज टू क्रिएट जॉइंट वेंचर्स विद आवर बिजनेस एंड कंपनीज। सो आजकल जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि लोग जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, चाहे दो कंपनीज मिलके बनाए, चाहे बिजनेसेस मिलके बनाए, स्ट्रैटेजी के लाइंस बनाते हैं, वही बात है, दोनों बीच में एग्रीमेंट होता है और जॉइंट वेंचर बनाते हैं। अब रीज़न क्या है इन अलाइंस का, ठीक है, इस जॉइंट वेंचर का, मे बी कॉम्प्लीमेंट्री कैपेबिलिटीज़। कॉम्प्लीमेंट्री कैपेबिलिटीज़ का मतलब क्या है कि दोनों के पास ही कुछ ऐसी कैपेबिलिटी, कोई ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे को वो बेनिफिट दे सकते हैं जिसके थ्रू। एंड रिसोर्सेज, यानी कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं या फिर जिससे कि दोनों को एक दूसरे से हेल्प मिल जाए। जैसे कि एग्जांपल है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, दोनों किसी एक का अच्छा है, या किसी एक के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, या किसी के पास फाइनेंस ज़्यादा है, तो दो लोग आपस में जिसके पास जोन सी कमी होगी वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। इन दिस काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर 2 और मोर कंपनीज एग्री टू शेयर कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। सो इस टाइप के जॉइंट वेंचर में क्या होता है, जो दो कंपनीज हैं वो आपस में क्या शेयर करते हैं, चाहे कैपिटल शेयर करेंगे यानी दोनों पैसा मिला के बिजनेस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी शेयर कर सकती हैं, जैसे एक के पास टेक्नोलॉजी है, एक के पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, आपस में ऐसे मिलके बिजनेस कर सकते हैं। रिस्क और रिवॉर्ड भी वही शेयर करेंगे दोनों, जैसे कि मैंने पहले बताया था, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। न्यू एंटिटी बना सकते हैं, न्यू एंटिटी मतलब दो कंपनी है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, वो दोनों मिलके एक नया बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। शेयर्ड कंट्रोल से अगर मतलब है दोनों ही कंट्रोल शेयर करेंगे, यानी कंट्रोल दोनों के ही हाथ में होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करेंगे ना, चाहे कैपिटल मिला रहे हो चाहे कुछ भी मिला रहे हो। इन इंडिया जॉइंट वेंचर कंपनीज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर हम इंडिया की बात करें तो जॉइंट वेंचर सबसे बढ़िया तरीका है बिजनेस करने का, क्योंकि देर आर नो सेपरेट लॉज फॉर दीज जॉइंट वेंचर। क्योंकि इंडिया में कोई लॉ नहीं है जॉइंट वेंचर को लेके अलग से कि रूल बना दिया गवर्नमेंट ने कि इसको फॉलो करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया ट्रीटेड एज सेम एज डोमेस्टिक कंपनी। सो इनको बिल्कुल जो है डोमेस्टिक कंपनी की तरह ही माना जाता है। अगर कोई भी कंपनी इंडिया में बन रही है या जॉइंट वेंचर इंडिया में हो रहा है तो इंडियन कंपनी ही माना जाएगा, ठीक है। इसके साथ ये वीडियो ख़त्म।